हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मुश्किल आसन को करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे बॉडी वार्म अप हो जाती है और किसी भी तरह का कोई चोट लगने का डर नहीं रहता, मसल स्ट्रेच होने का डर नहीं रहता। तो मुश्किल आसन को करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए हमें कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, अपने बॉडी के हर अंग को किस तरह से उन व्यायाम के द्वारा उन मसल्स को गर्म करना है, आगे की एक्सरसाइज करने के लिए उनको तैयार करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने सिर से, गर्दन से लेकर पूरा पैरों तक जाएंगे। चलिए, इस तरह आप समस्थिति में खड़े हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके, कमर एकदम सीधी रखेंगे, ऐसे झुक के नहीं खड़े होना है, एकदम रिलैक्स होके खड़े होना है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी गर्दन से। आपको क्या करना है, धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए अपनी गर्दन को पूरा पीछे लेके जाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए, ब्रीद आउट करते हुए चिन को आगे की तरफ इस तरह लॉक करना है। फिर सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक चीज़ का ध्यान इसमें और रखेंगे, अगर आपके कंधों में दर्द है या फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपना फेस सिर्फ यहीं तक लेके आएँ, आगे इसको पूरा चिन को आगे तक टच नहीं करना है। मैं करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सीधा। जिनको कंधों में, गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे। इस तरह से आपको 5 बार करना है। फिर धीरे धीरे अब हम अपनी गर्दन को दाएं तरफ झुकाएंगे इस तरह से। ये साइड पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। सांस भरते हुए गर्दन सीधी, सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अगर आप ब्रीदिंग के साथ करोगे तो वेरी गुड, पर अगर ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल दूसरी तरफ, इनहेल वापस। 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ, टोटल हो गया 10 बार। ये 10 बार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन के साथ एक रोटेट करेंगे, एक चक्कर बनाएंगे। किस तरह से, यहाँ से ब्रीद इन किया, यहाँ पे लंबी गहरी सांस लो और ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को नीचे, और फिर अपने राइट कंधे से, राइट शोल्डर से पूरा पीछे जाएंगे और फिर धीरे धीरे दूसरे कंधे से होते हुए आगे वापस आना है। अब क्या करेंगे, आधा सर्कल सांस लेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, पूरा आगे तक। इस तरह करिए 3 बार। अभी उसका रिवर्स करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। सांस भरते हुए लेफ़्ट शोल्डर की तरफ से जाना है, सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर की तरफ से आगे आना है। फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 इनहेल पीछे, एक्सहेल पूरा आगे। देखिए, अब इसमें भी चिन आगे टच हो रही है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सर्वाइकल वालों को चिन को आगे, गर्दन को आगे झुकाकर कुछ नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी मना करते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है या जकड़न रहती है यहाँ पे, तो उनको थोड़ा आगे ऐसे गर्दन को झुका के जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, वैसे भी कोई काम अगर ज़्यादा देर गर्दन झुकाने वाला है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। गर्दन को सीधा रख के जितना हो सके
टिका कर रखें। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ पीछे पीछे सर्कल करना है, वो भी मैं करके दिखाऊंगी। इस तरह से गर्दन को पीछे ले गए और फिर राइट शोल्डर की तरफ आए, बस इतना आना है, फिर पीछे से वापस और फिर लेफ़्ट शोल्डर की तरफ इतना आना है, फिर पीछे वापस, फिर राइट शोल्डर की तरफ, इतना करिए। ठीक है, जो पूरा सर्कल किया था 3 से 4 बार सीधी गर्दन घुमाइए, फिर 3 से 4 बार उल्टी गर्दन घुमाइए। इतना हो गया। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे छोड़ते हैं। चलिए, आर्म्स को एकदम ऐसे रिलैक्स रखना है। अभी हम क्या करेंगे, अपने कंधों को घुमाएंगे, सांस भरते हुए अपने कंधों को आगे की तरफ से, थोड़ा आगे की तरफ से लाते हुए इस तरह, फिर पीछे की तरफ पूरा लेके जाना है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सांस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। इस तरह 5 बार करेंगे। 3 4 5। ठीक है, अब इसका रिवर्स करेंगे। अब पीछे से सांस को लेते हुए जब आगे आना है तो सांस को छोड़ना है, पीछे सांस को लेना है, आगे आना है तो छोड़ना है। 3 ब्रीथ आउट, 4 ब्रीथ आउट, 5 ब्रीथ आउट, 6 ब्रीथ आउट। इतना कर लिया। फिर रुकिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को छोड़ दीजिए। चलिए, अब हम पूरी अपनी बाजू को घुमाएंगे। हाथ ऐसे है, सांस भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर तक लेके जाना है, एकदम शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल ऊपर 90 डिग्री। फिर सांस को छोड़ते हुए पूरा पीछे तक आएंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा सर्कल नहीं करना, ये इनकम्प्लीट नहीं करेंगे। पूरा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पीछे। ये 5 बार हो गया। अब इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, पीछे से आगे, सांस भरते हुए पीछे से, सांस छोड़ते हुए आगे। शुरू सांस लेते हुए करना है, ख़त्म सांस छोड़ते हुए करना है। सांस भरा ऊपर तक और फिर छोड़ दिया। 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एंड एक्सेल। 5 बार कर लिया। थोड़ा रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दें। अब क्या करेंगे, अपना अंगूठा जो थंब है इस तरह अपने शोल्डर्स पे टच करेंगे। ठीक है, यहाँ कर लिया। अभी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। ये चीज़, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 हो गए। 3 4 5 और धीरे से वापस। इसी तरह दोनों बाजू साइड पे रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे ब्रीद इन किया, सांस लिया, ब्रीद आउट, अपनी उंगलियों से शोल्डर्स को टच करना है। एल्बो ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी जो कोहनी है शोल्डर के लेवल पे रहेगी। ठीक है, ब्रीद इन, सांस लिया, ब्रीद आउट, छोड़ दिया। 3 4 एंड 5। धीरे से वापस। इतना हो गया। हमने अपनी एल्बो की मूवमेंट भी कर ली, कोहनी की भी, कंधों की भी कर ली। अब हम आएंगे अपने हाथों पे। हाथों की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। अब मुट्ठी बनाते हुए अच्छे से इनको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिवर्स उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे से मुट्ठी खोलिए, हाथों को नीचे ले आइए, बाजुओं को थोड़ा आराम दीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ अगर हर एक्सरसाइज को करने के बाद थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो। उससे क्या होगा, सांस फूलेगा नहीं, एक आराम से एक रिदम के साथ आप करते रहोगे। चलिए अब करते हैं आगे। इसी तरह से अपने हाथों को अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने प्लेस करेंगे, एकदम पैरेलल उसके बाद सांस भरते हुए अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ लेके जाएंगे इस तरह, और सांस छोड़ते हुए नीचे। उंगलियों को ऐसे खोल के रखिए, ऐसे नहीं जोड़ना है, खोल के रखना है। इतना हो गया। अभी साइड पे सांस लिया, अंदर सांस छोड़ा, और धीरे से वापस। फिर बाजुओं को थोड़ा आराम देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों की उंगलियां पहले इतना मोड़ेंगे, सिर्फ उंगलियों को, फिर पूरा मोड़ना है। ठीक है, पहले इतना मोड़ेंगे, फिर पूरा, इतना मोड़ेंगे, फिर पूरी मुट्ठी, इतना, फिर पूरी मुट्ठी। इसी तरह 5 से 10 बार आपको करना है, और बाद में अंगूठे को भी अंदर लेना है। इस तरह से 5 बार करिए, इसको 10 बार करिए। इसकी भी कर ली, कलाई की भी कर ली, उंगलियों की, जॉइंट्स की भी कर ली। ये इतना वार्म अप हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पैरों में कंधों जितना गैप रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां पीछे की तरफ जाएंगी, अंगूठा आगे की तरफ आएगा। अब अपनी कमर के साथ हमें सर्कल बनाना है। किस तरह से, सांस भरते हुए पेट को पूरा आगे निकालना है, और फिर पीछे सांस को छोड़ते हुए वापस आगे। ये एक हो गया। सांस भरते हुए शुरू करेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस भरते हुए शुरू करेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इतना कर लिया 5 बार। अभी रिवर्स उल्टा घुमाएंगे। सांस भरते हुए वापस पे सांस छोड़ना है, सांस भरते हुए वापसी पे सांस छोड़ना है, सांस भरते हुए वापसी पे छोड़ना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यहाँ से वापस रिलैक्स। अब बारी है घुटनों की। दोनों पैरों को थोड़ा पास ले आइए, दोनों हाथों को इस तरह अपने घुटनों पे रखेंगे। ये चीज़, अब अपने घुटनों के साथ हमें सर्कल बनाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो आपके पंजे से बाहर नहीं जाने चाहिए। इतना नहीं लेके आना है इनको आगे, ये नहीं करना है। ठीक है, पंजे के पीछे पीछे घुमाएंगे। देखिए, चेक करेंगे अपने आप को, आगे तो नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा घुमाएंगे। 1 2, चेक करते रहें। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से। अगर नीज़ में आपके बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो, कि नीज़ को इस पे थोड़ा प्रेशर आएगा, तो आप इसको मत करिएगा अगर आपके नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब आगे पैरों की बारी। दोनों हाथ कमर पे रखिए, इस तरह से अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए दाहिने पैर को आगे की तरफ निकालेंगे, थोड़ा अपने पंजे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी उल्टा। 1 2 3 4 5। 5 बार कर लिया। अब इस तरह से अपने नी से 1 2 3 ये किक करना है। अभी दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। अभी किक। 1
2 3, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी कमर को भी गरम करेंगे, वार्म अप करेंगे उसका भी। अब मैं साइड से करके दिखाऊंगी आपको। इस तरह पैरों में कंधों जितना गैप रखिए, थोड़ा सा, दोनों हाथ कमर पे रखिए, उंगलियां पीछे की तरफ ही रखिए कमर पे, इस तरह से सपोर्ट देते हुए, ठीक है। सांस भरते हुए थोड़ा सा पेट को आगे निकालते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, बड़े आराम से, ज़्यादा नहीं जाना है अभी हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार हो गया। फिर से सांस भरते हुए पीछे और वापस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी तरह थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, अपनी उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें, आपस में मिला लें, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। यहाँ पे सांस लीजिए और ब्रीथ आउट, थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटने सीधे रखेंगे। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से, और रिलैक्स। इतना हो गया। अब हम थोड़ा अपनी लेग को थोड़ा सा घुमाएंगे, किस तरह से, एकदम सीधा खड़े होके थोड़ा लेग को भी अच्छे से और थोड़ा वार्म अप कर लें उसका। इस तरह हाथ रखिए, अब उंगलियां आगे की तरफ रखिए, अंगूठा पीछे की तरफ। धीरे से पहले अपनी राइट लेग से करेंगे, धीरे से घुमाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5। ये सीधा घुमाया। अब इसका रिवर्स भी करना है धीरे धीरे, इस तरह से। 1 2 3 4 5। अगर आपको लगता है कि ऐसे खड़े होके आपको गिरने का डर है, बैलेंस नहीं बनता है, तो आप दीवार पे हाथ रखिए, वॉल का सपोर्ट लेते हुए अच्छे से लेग को घुमाइए। जैसे कि अब मैंने लेफ़्ट साइड से करना है, तो अपना राइट हैंड दीवार पे रखिए, दूसरा हाथ यहाँ रखिए इस तरह से। अब इस टांग को पूरा घुमाइए इस तरह से। 1 2 3 4 एंड 5। ये सीधा हो गया। अब उल्टा करेंगे। 1 2, इस तरह से 3 4 एंड 5। अब हमने अपनी ओवरऑल बॉडी की जो एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिया है। हम आगे के आसन करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम कोई डर नहीं है किसी की चोट लगने का या मसल के स्ट्रेच होने का, खींचने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करें, आगे ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मेरे साथ जुड़े रहें, योगा लाइफ के साथ जुड़े रहें, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। थैंक यू।